हेलो एवरीवन, वेलकम टू संपूर्ण। और मैं संदीप आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। मिर्ज़ा गालिब, इस नाम को कौन नहीं जानता होगा। जब भी कहीं शायर शायरी की बात होती है वहाँ पे गालिब साहब का जिक्र जरूर आता है। इनका पूरा नाम मिर्ज़ा बेग असदुल्ला खान था और ये भारत के मशहूर कवि थे। मुख्यतः इनकी रचनाएं उर्दू और फारसी में हुआ करती थी। तो मिर्ज़ा गालिब साहब को और अधिक जानने के लिए, उनके बारे में और अधिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए आज हम लोग पुरानी दिल्ली जाने वाले हैं, जहां पे मिर्ज़ा गालिब की हवेली है। अगर आप मिर्ज़ा गालिब की हवेली जाना चाहते हैं और मेट्रो का यूज करना चाहते हैं तो आप पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक या फिर चावड़ी बाज़ार स्टेशन पर उतर सकते हैं। इन दोनों ही स्टेशन से मिर्ज़ा गालिब की हवेली लगभग 800-900 मीटर की दूरी पर है। हम लोग भी मेट्रो से जाने वाले हैं, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम अभी चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 से बाहर आए हैं। यहाँ से लगभग 900 मीटर की दूरी पर मिर्ज़ा गालिब जी की हवेली है। पुरानी दिल्ली स्टेशन के सामने से होते हुए हम जा रहे हैं। अभी हम गालिब की हवेली पहुँच चुके हैं। यह पुरानी दिल्ली के बल्ली मरान इलाके के कासिम जान गली में है। मिर्ज़ा गालिब जी को समर्पित यह एक छोटा सा संग्रहालय है। 19वीं सदी में यह मिर्ज़ा साहब का निवास स्थान हुआ करता था। 1860 से 1869 अर्थात अपनी मृत्यु तक उन्होंने अपना अंतिम समय यहीं पर बिताया था। इस हवेली या यूँ कहे कि इस म्यूजियम में 2 कमरे हैं, एक दाईं तरफ और दूसरा सामने की ओर बाईं तरफ। यहाँ के टाइमिंग की बात की जाए तो यह हवेली सोमवार और सरकारी छुट्टियों में बंद रहता है और बाकी दिन सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। इस संग्रहालय का उद्घाटन 27 दिसंबर 2011 में मिर्ज़ा गालिब जी के जन्मदिन के अवसर पर किया गया था। यहाँ मिर्ज़ा गालिब साहब के बारे में जानकारियाँ दी हुई है, आप चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। हम शॉर्ट में बताते हैं। गालिब साहब का जन्म 1797 में आगरा में हुआ था, लेकिन उनका ज़्यादातर समय दिल्ली में बीता। गालिब जी ने दिल्ली में 1857 की क्रांति देखी, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का पतन देखा और अंग्रेजों का उत्थान भी देखा। गालिब साहब उर्दू शायरी को एक अलग ही मुकाम पर ले गए थे और उनके लगभग 200 शागिर्द थे। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर भी उनके शागिर्दों में शामिल थे। गालिब साहब की पत्नी का नाम उमराव बेगम था। आइए सबसे पहले सामने वाले कमरे में चलते हैं। इसके अंदर घुसते ही एक हॉल है। और चारों तरफ या तो गालिब साहब की शायरियाँ हैं या जानकारियाँ लिखी हुई है। इसके एक दीवार पर मिर्ज़ा गालिब जी का हुक्का पीते हुए एक बड़ा सा चित्र बना हुआ है और उसी के बगल में उनकी एक शायरी लिखी हुई है। और ये रही मिर्ज़ा गालिब जी की वंशावली, आप पॉज करके देख सकते हैं। गालिब जी की मौत के बाद 1999 तक इस जगह पर दुकानें थी, जिसके बाद सरकार ने इसके एक हिस्से का अधिग्रहण किया और उसे इस म्यूजियम में परिवर्तित कर दिया। मतलब ये हवेली जो थी जिसमें मिर्ज़ा गालिब जी रहते थे वो सिर्फ इतनी छोटी सी नहीं थी बल्कि काफ़ी बड़ी थी। इसमें से एक छोटे से हिस्से में इस म्यूजियम को बनाया गया है। हॉल के बगल में 2 छोटे छोटे कमरे हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। तो आइए एक कमरे में चलते हैं। गालिब साहब को चौसर, पच्चीसी और शतरंज के खेल में खास रुचि थी। चारों तरफ गालिब से जुड़ी कई चित्रें भी लगी हुई है, उन पर गालिब की रचनाएं भी लिखी हुई है।
यहाँ पर गालिब के पुस्तकों का एक कलेक्शन भी लगाया गया है। अब चलिए दूसरे कमरे में चलते हैं। यहाँ पर गालिब जी के कविता संग्रह की कुछ पंक्तियां लगाई गई है। गालिब जी को हुक्का पीने का भी शौक था। गालिब जी के जमाने में इस तरह के बर्तन हुआ करते थे। इसी कमरे में मिर्जा गालिब जी की एक मूर्ति भी बनी हुई है। गालिब साहब का नाम भारत के साथ साथ आस पड़ोस के देशों में भी बहुत फेमस है। 1969 में जब गालिब के मृत्यु के 100 वर्ष हो गए तो इस उपलक्ष्य में पाकिस्तान ने अपने डाक टिकट में मिर्जा गालिब की तस्वीर को जगह दी थी। इंदिरा गांधी जी ने भी गालिब की स्मृति में एक प्रशंसा पत्र लिखा था। अब बाहर वाले कमरे में चलते हैं। यहाँ पर मिर्जा गालिब की एक मूर्ति है जिसे गुलजार साहब ने बनवाया था और इसे बनाने वाले थे श्री भगवान रामपुरे। 26 दिसंबर 2010 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित ने इस प्रतिमा का अनावरण किया था। यहाँ पर गालिब के बचपन से जुड़ी कुछ घटनाओं का जिक्र है जिसे आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर गालिब साहब के पोशाक को संग्रहित करके रखा गया है और इस तरफ उनकी पत्नी उमराव बेगम के पोशाकों को भी रखा गया है। उमराव बेगम से जुड़ी कुछ जानकारियां भी यहाँ पे दी हुई है। जिन लोगों को भी कवि, कविता, कला, इतिहास वगैरह में रुचि हो वो यहाँ पर एक बार जरूर आए। यहाँ पर कोई एंट्री फी नहीं है और यहाँ आसानी से पहुँचा भी जा सकता है। चांदनी चौक स्टेशन से आप ई रिक्शा भी ले सकते हैं या फिर आप हमारी तरफ पैदल ही आ जाइए। गालिब के आगरा स्थित घर की ये कुछ तस्वीरें यहाँ लगी हुई है और भी कई अन्य तस्वीरें लगी हुई है। तो एक काम कीजिए, आप थोड़ा समय निकालिए और यहाँ पर आकर के गालिब साहब से जुड़ी जानकारियों को, उनकी स्मृतियों को यहाँ आकर खुद महसूस कीजिए। इस तरफ गालिब के बनारस, रामपुर, मुरादाबाद स्थित घरों की तस्वीरें हैं। वैसे तो मुझे शायरी नहीं आती, फिर भी इस वीडियो का समापन हम गालिब के शेर से करते हैं। इसे जगजीत सिंह जी ने अपने एक म्यूजिक वीडियो के लिए गाया भी था। ट्राई कर रहे। हजारों ख्वाहिशें ऐसी की, हजारों ख्वाहिशें ऐसी की, हर ख्वाहिश पे दम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी की, हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे हम आप लोगों से दिल्ली टूर के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग संपूर्णा।